दोस्तों हमारा ये जो ब्रेन है ना वो कभी कभी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते सोचते कब ओवर थिंकिंग में पड़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वी स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने उस समय ये बोला, उसने क्या सोचा होगा, मैं उस समय जब बोल रही थी तो हाउ वाज आई इवन लुकिंग। और ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। दैट इज़ एक्चुअली ओवर थिंकिंग एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस। बहुत डेंजरस हो सकता है ये हमारा मेंटल पीस ख़त्म कर सकता है। अगर हम कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे होंगे हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग इज दैट डेंजरस। और प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं पता होता। आप किसी से बात करने जाओगे, आप बताओगे कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं इसका क्या सोल्यूशन है, लोगों को पता भी नहीं होता। कई बार लोगों को देखा होगा रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं, फिजूल का कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेड पे पड़े हुए उनको अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं लाइक व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम। ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं हम जो फ्यूचर में कभी होना ही नहीं है। व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोची होगी, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि ये आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए इसको जितनी जल्दी ख़त्म कर लो उसी में भलाई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 रियलिस्टिक टिप्स शेयर करूंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया आप अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत दूर कर दोगे। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो में एक एक बात जो मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैंने खुद इन टिप्स को फॉलो किया है, ये सारे टिप्स मुझ पे काम किए हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और मैं चाहूंगी कि आप पेन और पेपर लेकर बैठो, ऐसे ही मत देखो, ताकि आप पॉइंट्स को जॉट करते जाओ ताकि आप भूलो नहीं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। स्टेप नंबर 1 इज स्टॉप ट्राइंग टू सॉल्व योर होल लाइफ इन वन नाइट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो ज़्यादातर ओवर थिंकर्स जो है वो लेजी नहीं होते हैं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि उनका जो ब्रेन है वो ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। हम अक्सर ज़्यादातर क्या सोचते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं। हम ये लगता है हमारा करियर कैसा होगा, हमारा करियर सही से बन पाएगा या नहीं, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, हम हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशंस को ढंग से पूरे कर पाएंगे या नहीं, मेरा ग्लो अप कैसा होने वाला है, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ या नहीं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी फ्रेंडशिप मेंटेन होने वाली है या नहीं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को मैं मीट कर पाऊँगा या नहीं, उस दिन मुझे उसने ये बोला था वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दिन भर हमारे दिमाग को ओवरलोड कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको करना ये है कि आपका जो भी प्रायोरिटी वाला प्रॉब्लम है पहले उसको पिक करो, ठीक है। देखो हमारा लाइफ कोई मैथ्स का इक्वेशन नहीं है जिसे आपने एक सेटिंग में बैठे और सॉल्व कर लिया। इट्स आवर लाइफ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। आप ये देखो कि राइट नाउ व्हाट्स योर प्रायोरिटी। सपोज इफ यू आर अ स्टूडेंट, योर प्रायोरिटी इज टू गेट अ गुड मार्क्स। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, योर प्रायोरिटी इज अ गुड करियर, ठीक है। इस तरीके से अभी राइट नाउ व्हाट्स योर प्रायोरिटी उसको पहले चूज करो। उसको चूज करने के बाद अब उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ो, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो कि हाँ मैं एक साल में ये करूँगा। नो नो नो, डोंट गिव टाइम कि मैं स्टार्ट ही एक साल में करूँगा। नहीं, जो भी स्टार्ट करना है स्टार्ट करो फ्रॉम टुडे। डोंट गिव योरसेल्फ बहुत सारा टाइम, क्योंकि ये टाइम देकर ही ना हम खुद को डिले कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग बढ़ता रहता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि एक्शन में आने से ना आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म होती। बैठे बैठे बस सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो जस्ट स्टार्ट इट। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 2, दैट इज सेपरेट रियल प्रॉब्लम्स फ्रॉम इमेजिनरी ड्रामास। देखो क्या है, आपके जो भी थे ओवर थिंकिंग होती है ना वो क्या होता है, वो आपका फेक सिनेरियो होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे व्हाट इफ सोचते हैं। व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई डोंट मीट द एक्सपेक्टेशंस, पीपल मुझे जज कर रहे होंगे तो क्या होगा, मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कि फेक सिनेरियोज होते हैं। ऐसा रियल लाइफ में कुछ हुआ नहीं होता है बट आप सोच रहे होते हो। देखो क्या होता है, अगर मान लो आपने किसी को बोल भी दिया तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी लोगों के पास खुद बहुत सारे काम होते हैं। अगर बोल भी दिया तो लोग, आप बहुत सारे लोग ऐसे कि जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, बट वी क्रिएट दिस ड्रामा कि नहीं वो क्या ही सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप उठाओ एक पेपर, ठीक है, उसमें 2 कॉलम्स बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखो रियल डिजास्टर, ठीक है, या रियल प्रॉब्लम्स। सेकेंड कॉलम में लिखो फेक ड्रामा। ओके, तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसका एग्जाम है नेक्स्ट वीक तो वो रियल प्रॉब्लम्स में लिखेगा एग्जाम नेक्स्ट वीक, और उसके रियल डिजास्टर में लिखेगा
कि माई लाइफ विल बी ओवर। ऐसा ही लगता है ना, जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो लोग डराते हैं कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्या ही कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज़ जस्ट फेकनेस दैट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल अराउंड यू, और वो आपके अंदर का फियर बन चुका है, ठीक है। तो दैट इज़ ड्रामा। तो जब इस तरह से आप लिखोगे और आपके माइंड को क्लैरिटी आ जाएगी तो आपका माइंड बहुत क्वाइट हो जाएगा। वो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि रियलिटी क्या है और फेकनेस क्या है। तब क्या होता है ना कि आप देखोगे आपका माइंड बहुत क्वाइट रहने लग गया, क्योंकि उसको क्लैरिटी आ चुकी है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी हद तक इसकी वजह से कम हो जाएगा। कभी कभी ऑल यू नीड इज़ मूवमेंट। अपनी बॉडी का मूवमेंट करो और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है। वॉट यू नीड इज़ यू कैन हैव वाटर, अच्छे से हाइड्रेटेड रखो खुद को। यू कैन हैव गुड स्लीप, अगर अच्छी से नींद लेना स्टार्ट कर दो ना, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। देन यू नीड सनलाइट, कभी ट्राई करके देखो। अर्ली मॉर्निंग जो 6 से 7 बजे की जो सनराइज होती है ना आजकल समर सीज़न में, तो वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर सकती है, हमारे माइंड को बिल्कुल रिचार्ज कर सकती है। यू कैन हैव अ गुड वॉक, आप वॉक पे जा सकते हो, काफ़ी रिलैक्स फील होता है। कभी ये सब ना टिप्स ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आई नो ये एडवाइस सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जितना बोरिंग सुनने में लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इफेक्टिव है, ये बहुत वर्क करता है। क्योंकि देखो, आप ओवर थिंकिंग कब करते हो? आप तभी कर रहे होते हो जब आप आइसोलेटेड होते हो, आप लोगों से कटे कटे रहते हो, लोगों के बीच में नहीं जाते हो, या फिर आप दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो। आपको लगता है आप स्क्रॉल कर रहे हो घंटों से, लेकिन आपका दिमाग स्क्रॉल करते करते कहीं और चला जाता है, ठीक है। देन वॉट यू डू इज़ यू कैन स्लीप बैडली, या आप बहुत ही मतलब ढंग से सो नहीं पा रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। या फिर क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ अपने दिमाग में रखते हैं, हम वी डोंट वांट इट टू लेट गो, ठीक है। हम उसे लेट गो करना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में इतना क्लटर बनता चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? जब भी आप इतना ज़्यादा हैवी फील करो, आपके थॉट्स इतने हैवी हो जाए, देन स्टार्ट मूविंग, ठीक है। आप वॉक करना स्टार्ट कर दो, जहाँ खड़े हो वहीं पे वॉक करना स्टार्ट कर दो। यू कैन डांस, आपको जैसा भी आता है, जो भी फेवरेट म्यूजिक है, यू कैन प्ले द म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। देन आप क्या कर सकते हो, अपना रूम थोड़ा सा ठीक करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब चीज़ें आसपास काफ़ी सिमटी हुई होती हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वो भी आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स फील करता है। फिर आप यू कैन स्टार्ट गोइंग टू द नेचर, वॉक करो, पेड़ पौधों को देखो। ग्रीनरी भी हमको ना हमारे आइज़ को बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करो, डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग से बचोगे। आपका, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम अपने माइंड को इतना ट्रैप्ड रखते हैं तो ट्रैप माइंड जो है ना, ये हमारे ट्रैप्ड बॉडी जो है और ट्रैप्ड माइंड जो है, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप उसको खुला छोड़ोगे, आप बॉडी को मूव करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली मूव होगा और वो डीक्लटर होना स्टार्ट होगा फ्रॉम योर ओवर थिंकिंग। स्टेप नंबर 4 इज स्टॉप रीप्लेइंग एवरीथिंग यू सेड। मतलब क्या हुआ, देखो जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो किसी भी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचते रह जाते हैं। मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी बातें बहुत वियर्ड साउंड कर रही थी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, किसी के पास भी आज के डेट में इतना टाइम नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। उसकी खुद की लाइफ में बहुत कुछ है करने को, वो उनके बारे में सोच रहा होता है, बट आपको ये लगता है कि वो आपके बारे में ही सोच रहा है। आप उस वक्त वियर्ड साउंड कर रहे थे, वो क्या सोच रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो टेंशन लेकर जाते हो ना, रात में पूरे दिन सोचते रह जाते हो, रात में बेड पे भी उसी टेंशन के साथ जाते हो, आपको पता नहीं है वो इंसान 7 सेकंड्स के अंदर उस कॉन्वर्सेशन को भूल करके अपने घर जा चुका है, लेकिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को के बारे में सोचें, हर किसी को प्लीज़ करें। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू बी लाइक बाय एवरीबॉडी, ठीक है। आपको हर कोई पसंद करे, हर कोई आपके बारे में सोचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी रियल। एक बार रियल बन के देखो, क्या होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी। देखो क्या होता है, जो कॉन्फिडेंट पीपल है, क्या लगता है आपको, उनके लाइफ में ऑकवर्ड मोमेंट्स नहीं आते? उनकी लाइफ में भी ऑकवर्ड मोमेंट्स आते हैं। द डिफरेंस इज दे डील विद इट इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे, ठीक है। वो उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली सर्वाइव करते हैं, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ओके। दैट इज एक्चुअली कॉन्फिडेंस। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डेवलप। नाउ द लास्ट एंड द बिगेस्ट स्टेप इज टेक एक्शन बिफोर यू फील रेडी। देखो ओवर थिंकिंग क्या करता है ना, ओवर थिंकिंग हमारे आसपास एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ऐसा होगा,
पहले मोटिवेशन लूँगा, फिर ये काम खत्म स्टार्ट करूँगा, कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन मोड में आऊँगा। बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप अगर ये सोचोगे कि पहले मोटिवेशन आएगा तब पढ़ाई करूँगा, बहुत ही गलत है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है? मोटिवेशन आपको स्टडी करते-करते आएगा, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे ऑटोमैटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप ये सोचोगे कि बहुत परफेक्ट वीडियो बनेगा तब मैं पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपके वीडियोज़ में परफेक्शन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर आप मान लो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके मन में फ़ियर ही रह जाता है और आप रुक जाते हो तो आप रुके रह जाओगे। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट फ़ियर, ठीक है? आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई करो, वो फ़ियर ऑटोमैटिकली हट जाएगा। तो हमारा माइंड जो है ना वो एविडेंस पे काम करता है। अगर आप इस तरीके से उसको एविडेंस दोगे, आप काम में लगोगे, एक्शन में आओगे, उसको एविडेंस मिलेगा, फिर उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन पे तो हमारा माइंड कभी काम ही नहीं करता। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू। तो अब आप ओवर थिंकिंग और थिंकिंग के बीच में डिफरेंस डेफिनेटली समझ गए होंगे। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो तो इन 5 टिप्स को डेफिनेटली फॉलो करो कंसिस्टेंटली। आप देखोगे आपके लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आएगा, आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ही बाहर आ जाओगे। आपको दिमाग को पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें फेक है, क्या रियल प्रॉब्लम्स है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ईजिली। और जब आपने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया तो आप कॉन्फिडेंटली इन सारी चीज़ों से निपटना सीख जाओगे, ठीक है? आप देखोगे कि आपका माइंड काफ़ी काम हो गया है और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और आपका जो माइंड है ना वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है। तो ये सारी बातें थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो आपको ऊपर से तो बोलते हैं कि आई एम फाइन बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर ओवर थिंकिंग। उनका ही भला हो जाएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।